आत्मा के अंदर ही एक पार्ट ऑफ द माइंड है जो सबका एक जैसे ही है। निराकार मन लेकिन यहाँ कौन कौन पहुँच सकते हैं वह उनके ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ दो मन अर्थात स्थूल मन और एंजेलिक मन, इन दोनों मन को क्रॉस करके, इन दो मन से मुक्त होके फिर यहाँ जो प्रयत्न करेंगे वह निराकारी मन की तरफ पहुंच जाएंगे। यह है बेहद का हाईएस्ट माइंड, निराकारी मन। जब हम थॉट, फीलिंग, इमोशन से परे होते हैं तो मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ एकदम नज़दीक का होता है, वहाँ समान होता है। पूरे दिन में हमारा मन निराकारी मन, एंजेलिक मन, स्थूल मन, इन तीनों फॉर्म में ही घूमते रहता है। जितना जितना मेडिटेशन पावरफुल होते जाता है और उसको अपना सत्य का पता चलता है तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म और निराकार स्थिति में समय बीतता जाता है। वहाँ टाइम थॉट से परे रहते हैं। स्थूल कॉन्शियस माइंड अपने आप को टाइम और स्पेस में ही पाता है, लेकिन मेडिटेशन में जितना हम पावरफुल होते जाते हैं तो स्थूल कॉन्शियस से परे यहाँ फंसते नहीं। दूसरों के संकल्पों में भी कंफ्यूज नहीं होते हैं, न अपने संकल्पों में फंस पड़ते हैं, वहाँ कट रहता है। जैसे जैसे मुझे पता चलता है कि मैं बाबा के साथ हूँ और यह सारे मेरे अंदर ही हैं, उतना मेरा एंजेलिक माइंड एक्टिव होने लगता है। जितना जितना मेरा सत्य क्लियर होता है उतना मेरा मन फ्री होते जाता है, इमेजलेस होते जाता है।
मेरे तरफ आते जाता है। जब मेरा कनेक्शन बाबा के साथ है और दूसरे हाईएस्ट लेवल वाली आत्माओं के साथ होते जाता है, मेडिटेशन का मीनिंग यह नहीं कि नो थॉट्स है, लेकिन मेडिटेशन का मीनिंग है आई एम साइलेंस, मैं हूँ ही साइलेंस। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा के द्वारा ही मुझ आत्मा को अपना सत्य का पता चलता है, क्योंकि यह जो नाटक बना हुआ है, यह नाटक का स्क्रिप्ट भी जैसे आत्मा के अंदर ही है, वह स्क्रिप्ट अर्थात ही मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा कहता जब आत्मा को अपने सत्य साइलेंस का पता चलता है, तो जब उसी सत्य साइलेंस में हम रहते हैं तो मन के व्यर्थ संकल्पों में हम नहीं फंसते हैं। तो जितना अपने सत्य स्वरूप में है उतना बाबा के नज़दीक है, बाबा के श्रीमत में है। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि यह वैजयंती माला अर्थात 108 की माला में मेरे बच्चे आ जाए। तो इसके लिए सदा अपने स्वस्वरूप में रहते मुझे याद करो, कहते बाबा। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु की कभी निंदा मत कराओ। परमात्मा मात्र इस सृष्टि पर संगम युग पर ही आते हैं। संगम का अर्थ ही है स्वयं के स्मृति में हमको रहना, और स्वयं के स्मृति में रहते सारे जो संस्कार है 4 युगों के, 3 लोकों के, तो वह सारे संस्कार जैसे मुझ आत्मा में ही हैं, उन सारे संस्कारों को जैसे हम अपने आप को साक्षी करना और अपने सत्य स्वरूप में रहते उसको साक्षी अवस्था में देखना। और यह संगम पर ही स्वयं परमात्मा के नज़दीक जब होते हैं तब यही हमको अपना सत्य पता चलता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यहाँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो सदा मेरे याद में रहो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। बाबा कहता ऐसे नहीं करो जो गंदे संकल्पों में आप अपने आप को फंसाओ, मेरा नाम बदनाम नहीं करो। इसलिए यहाँ परमात्मा 3 रूपों में, सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु के रूप में हमको पढ़ाने के लिए आया है। इसीलिए बाबा कहता कि बच्चे प्रतिज्ञा करो, ऐसी पढ़ाई पढ़ो जो पवित्र जरूर बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बाप का इतना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक है, परमात्मा का मिलना अर्थात वहाँ आत्मा को अपने ही स्मृति की पहचान मिलना। तो जब आत्मा को अपनी स्मृति की पहचान मिलती है तो यहाँ रूहानी नशा, रूहानी रुहाब कहता बाबा। तो सदा इसी रूहानी नशे में, रुहाब में रहो कि हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। और इसी सत्य स्वरूप में जब अपने आप में रहते हो, इसी पुरुषार्थ में रहते हो,
और इस पुरुषार्थ में जो रहते हैं सदा बाबा का रिगार्ड रखते हैं, पढ़ाई का शौक रहता है उनको। दूसरा पॉइंट है बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय न गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य अर्थात ही हम आत्माओं का 84 जन्मों का भाग्य, 84 जन्मों की प्राप्तियाँ, अविनाशी प्राप्तियों का हकदार बनना, अधिकारी बनना, परमात्मा के मददगार बनना अर्थात पुराना परमात्मा को देना और नया लेना अर्थात अपना बैगेज ट्रांसफ़र करना। तो इसके लिए बाबा कहता कौड़ियों के पीछे अपना समय नहीं गंवाओ। जो मैं ज्ञान रत्न देता हूँ उससे अपनी झोली भर लो, कहता बाबा। वरदान है मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहता सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। परमात्मा पिता चाहते हैं कि बच्चे आप सदा निर्संकल्प अवस्था में रहो अर्थात संकल्प अर्थात ही मनमत। इस मनमत से अपने आप को खाली करो तो सूक्ष्म वतन की सारी सीन सीनरियाँ आपको स्पष्ट दिखाई देगी, कहता बाबा। इसके लिए अपने आप को इन बोझों से मुक्त रखो। यह बोझ बाप को दे दो, आप स्वयं डबल लाइट बनो। सदा मन बुद्धि से शुद्ध संकल्पों का भोजन करो, व्यर्थ संकल्प विकल्प का अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करो। इस बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे, कहता बाबा। स्लोगन है व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ का स्टॉक और शुभ भावना अर्थात ही वहाँ शक्तियों का स्टॉक बढ़ेगा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दीवाना है ये मन, क्यों पागल है धड़कन, क्यों तुझ पे मुझे प्यार आया है। ये मौसम क्यों सजे, ये पायल क्यों बजे, ये कैसा खुमार छाया है। कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बताए ना, ये मैं जानूं या तू जाने, इस बात को कोई क्या जाने। ओ दिल तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे, दिल तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे। सनम अपनी वफा की कहानी लिखी। मैंने तेरे नाम जाने जिगर अपनी हर
काजल क्यों हंसे, ये नैना क्यों झुके, ये कैसा निखार मुझ पे आया है। कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बताए ना। ये मैं जानूं या तू जाने, इस बात को कोई क्या जाने। ओ दिल तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे, दिल तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे। शुक्रिया जो मैंने मांगा मुझे मिल गया। मेरी मोहब्बत असर कर गई, ख्वाबों का महका चमन खिल गया। ये बंधन क्यों बंधे, ये रिश्ते क्यों जुड़े, ये मौसम क्या संदेशा लाया है। कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बताए ना। ये मैं जानूं या तू जाने, इस बात को कोई क्या जाने। दीवाना है ये मन, क्यों पागल है धड़कन, क्यों तुझ पे मुझे प्यार आया है। ये मौसम क्यों सजे, ये पायल क्यों बजे, ये कैसा खुमार छाया है। कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बताए ना। ये मैं जानूं